जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की वीडियो में जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि संकल्प क्या है, संकल्प क्यों किया जाता है और संकल्प की शक्ति क्या है। तो आज इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने घर पर ही संकल्प शक्ति से ठीक हो सकते हैं। आपको कहीं भटकने की और लुटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। समझ में ना आए दोबारा देखें, लेकिन कोई भी चीज आप स्किप ना करें। समझ में नहीं आएगा फिर आप कमेंट में पूछोगे, तो उससे बेहतर है कि आप वीडियो को ढंग से देखें और समझें और इस कार्य को करके अपने घर पर ठीक हों, अपने पैसों को बचाएं और उन पैसों से अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संकल्प किसे कहते हैं। देखिए, संकल्प उसको कहा जाता है, संकल्प एक नियम को कहा जाता है, संकल्प एक वचन को कहा जाता है। संकल्प की शक्ति वो शक्ति है जो आपको किसी भी कार्य से जोड़ती है। संकल्प से आपके अंदर सकारात्मकता आती है। संकल्प आप किसी भी वस्तु का कर लीजिए। मान लो किसी व्यक्ति ने संकल्प किया कि ये काम मैं करके मानूंगा, तो उसकी जो भी एनर्जी है, जो भी उसका ज्ञान है, वो एनर्जी, उस व्यक्ति की एनर्जी उस कार्य को करने में लग जाती है और एक ना एक दिन उसको सफलता जरूर प्राप्त होती है। तो यह संकल्प की शक्ति है। संकल्प से हम जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहले के लोगों को आपने देखा था कि वो श्राप देते थे, तो श्राप देते समय भी वो क्या बोलते थे? अपना नाम बोलते थे, अपना गोत्र बोलते थे और सामने वाले व्यक्ति का नाम बोलते थे और कहते थे कि मैं श्राप देता हूं कि तेरे साथ ये हो जाएगा। यदि उनका जप तप इतना होता था तो उसी समय पे उनको दंड मिल जाता था। अगर जप तप नहीं होता था तो जैसे वो श्राप देने वाला व्यक्ति भक्ति करता था अपने संकल्प को लेके, तो उस ऊर्जा से उसका अनिष्ट होने लग जाता था। ये श्राप था। उसी प्रकार आशीर्वाद, आशीर्वाद जब कोई व्यक्ति हमारे सिर पे हाथ रख के देता है तो संकल्प से ही वो आशीर्वाद दे पाता है। जब वो कहता है कि खुश रहो, तो वो उसका एक संकल्प है, उसने एक सकारात्मक एनर्जी को प्रकट किया है। तो वही सकारात्मक एनर्जी आपके जीवन की बाधाओं को दूर करती है और आपको उस व्यक्ति का आशीर्वाद फल जाता है। उसी प्रकार से कहीं से भी आपको प्रसाद मिलता है तो वहां भी संकल्प है। देने वाले का यह संकल्प है कि मैं इसको प्रसाद दे रहा हूं, भगवान का प्रसाद दे रहा हूं, इसको लाभ अवश्य होगा। उसका दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, तो लाभ होता है। और प्रसाद लेने वाले का संकल्प है कि मैंने उस मंदिर से, उन पुजारी जी से ये प्रसाद लिया है, ये चमत्कारी है, इससे ये मेरा काम होगा, तो वो काम उसका होता है। तो संकल्प शक्ति, आप इसको साइंस की भाषा में मनोचिकित्सा भी बोल सकते हैं। यदि व्यक्ति अपने मन से किसी भी प्रकार का संकल्प ले ले तो वो कार्य पूर्ण होता है, वो एनर्जी को सही दिशा मिल पाती है और वो एनर्जी उसी कार्य को करने में लग जाती है। तो ये संकल्प की विशेषता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोगों के घर में किसी ब्राह्मण द्वारा या किसी महान व्यक्तित्व द्वारा कोई कार्य या कोई पूजा की जाती है तो सबसे पहले उसमें संकल्प ही लिया जाता है कि ये पूजा ये यजमान करा रहे हैं, उनका नाम गोत्र सब बुलवाया जाता है। किस लिए? क्योंकि उस पूजा का फल उनको और उनके परिवार को प्राप्त हो। तो यह संकल्प का बहुत बड़ा विज्ञान है, ये साइंस ही है, एक साइंस का पार्ट ही है। जैसे व्यक्ति ने संकल्प लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब वो अपने संकल्प पे अड़ा रहा और उसने उसी प्रकार से नॉलेज एजुकेशन हासिल की तो वो डॉक्टर जरूर बनेगा। और जिस फील्ड की उसकी इच्छा होगी, जिस फील्ड की उसने संकल्प लिया होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में मुझे कार्य करना है, और उसी फील्ड के संकल्प से यदि वो लगा रहता है तो एक दिन सफल वो जरूर होता है। ये संकल्प की शक्ति है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि संकल्प की शक्ति को समझते नहीं। वो लोग कहीं से कुछ भी सुन के, कुछ भी पढ़ के उस काम को करने लग जाते हैं बिना संकल्प के।
जिसके कारण से उनकी उस भक्ति का, उस पूजा का उनको फल नहीं मिलता। क्योंकि 4 दिन वो व्यक्ति सोचेगा कि मेरा ये काम हो जाए, 4 दिन सोचेगा मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में परेशानी तो चलती रहती है। तो इसलिए उसकी वो जो भक्ति से, जो पाठ से, जो पूजा से जो एनर्जी प्रकट हो रही है, वो एनर्जी इधर उधर खर्च होती रहती है। लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में मन गढ़ंत बातें करना, ऐसे कार्य करना जो नहीं करने चाहिए। अपनी ऊर्जा को वो वेस्ट करते रहते हैं, जिस कारण से पूरी जिंदगी भी वो भक्ति करते रहे, पूरी जिंदगी भी वो जाप करते रहे, पूरी जिंदगी भी वो पाठ करते रहे, तो उन्हें लाभ नहीं होता है। अब बात हम यहाँ ये करते हैं, आपने इतना समझा कि संकल्प की शक्ति क्या है और संकल्प हमें क्यों करना चाहिए, क्यों आवश्यक होता है। अब बात करते हैं इस विषय में कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पर रह के कैसे ठीक हो सकता है। तो देखिए, संकल्प शक्ति से ही वो व्यक्ति ठीक होता है। ये बात मेरी समझ लीजिए, क्योंकि आप जिनके पास जाते हो, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, उसमें से 90% फ्रॉड होते हैं और 10% वो लोग होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि आपकी परेशानी दूर हो। तो वो लोग भी आपका जब कार्य करते हैं, वो लोग भी आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां भी उनका संकल्प ही चलता है। वो संकल्प शक्ति से ही आपको ठीक कर पाते हैं। यदि कोई आपका बुरा करता है तो वो भी अपनी संकल्प शक्ति से ही ठीक करता है। यदि कोई ढोंगी होगा तो वो चाहे आपसे कितने भी बड़ी बड़ी बात कर दे कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा विनाश कर दूंगा, मैं तुझे भस्म कर दूंगा, लेकिन यदि उसकी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं है, तो वो चाहे कितने भी धमकी दे दे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी संकल्प शक्ति इतनी नहीं है। आज वो आपके लिए बोल रहा है, कल वो किसी और के लिए बोलेगा, एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि कहते हैं ना कि उसने दिल से बद्दुआ दे दी, तो वो बद्दुआ जब उसके दिल से निकली है तो उसका संकल्प उसी चीज पे चलेगा कि उसने मुझसे ये बोला था, उसने मुझसे ये बोला था। तो वो जो भी एनर्जी उसके घट में प्रकट होती है, वो एनर्जी उसको सिद्ध करने में लग जाती है। तो इसलिए दुआ बद्दुआ भी इस तरह से फलती हैं। नजर भी इसी प्रकार से लगती है कि यदि किसी ने हाय लगा दिया आपको, तो उसमें उसका भी एक संकल्प है, उसकी भी एक एनर्जी है। अगर वो उसकी एनर्जी इतनी है तो वो आपको नजर लगा सकता है, यदि एनर्जी उसकी नहीं है इतनी तो वो नहीं कर सकता। तो जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव ही करेगा, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव ही करेगा, इतना आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि व्यक्ति खुद को कैसे ठीक कर सकता है। जब सब कुछ संकल्प शक्ति से होना संभव है, तो संकल्प शक्ति से आप ठीक भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में एक अपराजिता स्तोत्र बताया था और एक ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र बताया था। तो उसमें बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो कि संस्कृत नहीं पढ़ सकते और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ मेरा मोटिव क्या है, सभी लोगों को सशक्त बनाना। जो संस्कृत पढ़ सकते हैं वो भी, जो नहीं पढ़ सकते वो भी, वो सब सशक्त बने और सब जागरूक हों। तो इसलिए आज मैं वो समाधान देने जा रहा हूं जिसको हर व्यक्ति कर सकता है। आपको क्या करना है कि आपके कोई ना कोई इष्ट तो जरूर होंगे जिनकी आप भक्ति करते हैं, जिन पे आप पूर्ण विश्वास करते हैं। बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं, उनको जो दिखता है वो उसी की कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आप अपने इष्ट को कैसे जान सकते हैं। देखिए, इष्ट वो होता है जो आपके घट में निवास करता है, सुख और दुख में जो याद आ जाए वो ही आपका इष्ट है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि जैसे मेरी इष्ट माँ है, भगवती हैं। यदि मेरे जीवन में कोई परेशानी आती है तो मैं क्या कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि माँ ये क्या हो गया। यदि मेरे जीवन में सुख आता है तो मैं उस सुख में, उस खुशी में भी माँ को याद करूंगा कि माँ ये बहुत अच्छा हुआ। तो जो सुख और दुख में याद आए, जिस पर पूर्ण भरोसा हो, वो आपके इष्ट होते हैं। अब जिनके इष्ट हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए, जिनको अभी तक नहीं पता था तो वो जान लीजिए कि इष्ट का कैसे पता करना है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। आप अपने आसपास किसी मंदिर में जाइए और वो मंदिर
सही होना चाहिए। मुझे क्षमा कीजिए, मंदिर तो सभी सही ही होते हैं, लेकिन वो मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां मंत्रों द्वारा, वेदों द्वारा और जानकार ब्राह्मणों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति स्थापित हो। सुबह शाम नियम से आरती होती हो, लोग वहां पूजा करने आते हो। किसी ऐसे मंदिर में जाइए। आपको एक पानी वाला नारियल लेके जाना है। उस पानी वाले नारियल पे 11 रुपए रखिए और 7 बार कलावे से उसको बांध लीजिए और उसको लेके अपने साथ मंदिर जाइए। और उस मंदिर में देखिए जो आपके इष्ट है, चाहे वो माँ दुर्गा हो, गणपति हो, भगवान शिव हो, नारायण हो, हनुमान जी हो, भैरव जी हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, जो भी आपके इष्ट हो उनके सामने आप खड़े हो जाइए। उस नारियल को अपने हाथ में लीजिए और अपने सिर पे से 7 बार उस नारियल को बारिए। सीधी तरफ बारना है। उस नारियल को बारिए और बारने के बाद हाथ में रख के उनसे प्रार्थना कीजिए। अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र का नाम लीजिए, अपना स्थान, अपने पिताजी का नाम। आपको बोलना है जो भी आपके इष्ट है उनसे कि आज से मैं आपके नाम से ये पाठ करूंगा या स्तोत्र करूंगा या जाप करूंगा। आप जो भी करने में सक्षम हैं, आप हिंदी पढ़ सकते हैं तो उनके चालीसा कर सकते हैं, आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो उनके स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, और आप हिंदी संस्कृत कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आपके पास कोई ना कोई मंत्र जरूर होगा। यदि आप आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं, आप कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलते ही होंगे, कुछ ना कुछ मंत्र तो आप जानते ही होंगे। उस मंत्र का आप संकल्प ले लीजिए कि आज से मैं इस स्तोत्र को, इस पाठ को, इस चालीसा को, इस मंत्र को इतने बार रोज जाप करूंगा या करूंगी। मेरी इच्छा है, मेरी ये परेशानियां हैं, ये दूर हो, मेरे ऊपर कृपा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार से उस नारियल को उनके चरणों में आप चढ़ा के आ जाइए। अपने घर आके जो आपने संकल्प लिया है उसी प्रकार से आप वो कार्य चालू कीजिए। अब ऐसा मत करना कि आप एक माला का संकल्प ले आए। तो देखिए, जैसा आपका कार्य है उसी प्रकार आपको एनर्जी भी चाहिए। अभी आप सोचो कि एक माला जाप से मैं चाहूं कि मेरी इच्छा है मैं करोड़पति बन जाऊं, तो वो नहीं हो सकता। इसलिए आपको एनर्जी भी उतनी ही लगेगी जितनी बड़ी आपकी इच्छा है। तो उसी प्रकार से आप कोई भी, जैसे मैं 11 चालीसा रोज पाठ करूंगा या करूंगी, या मैं 11 माला रोज जाप करूंगा, या मैं 11 पाठ स्तोत्र करूंगा, इस प्रकार से कम इतना तो आप लीजिए जिससे कि आपको इफेक्ट जल्दी मिले और आपकी श्रद्धा और विश्वास बढ़े। तो इस प्रकार से आप संकल्प लीजिए। अब देखिए मैं बताता हूं इससे क्या होगा। इससे ये होगा कि आपने जो संकल्प लिया है वो भगवान को पता है, और जो एनर्जी आपके उन पाठ स्तोत्रों से प्रकट हो रही है उस एनर्जी को पता है कि मुझे कार्य कहाँ करना है। तो वो एनर्जी उसी कार्य को सिद्ध करने में लग जाती है और आप स्वयं देखते हैं कि धीरे धीरे वो कार्य आपके होने लगते हैं, उनकी होने की संभावना बनने लगती है। तो यहाँ पे संकल्प का ये महत्व होता है। अब जो लोग बिना संकल्प के पूजा करते हैं, बिना संकल्प के जाप करते हैं, बिना संकल्प के पाठ करते हैं, बिना संकल्प के स्तोत्र करते हैं, उनके मन में हमेशा एक ही चीज रहती है कि हमारे जाप कोई चुरा रहा है, हमारे जाप भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारे पाठ भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये सत्य बात है, नहीं होते हैं स्वीकार, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव भी है, तो दोनों का तालमेल है। तो इसलिए आपको एक संकल्प लेना पड़ता है जिससे आप डिसाइड कर पाए कि मैं किसके लिए क्या कर रहा हूं और किस लिए कर रहा हूं। तो वहां आपकी वो एनर्जी उसी कार्य को करती है। अब आपने संकल्प नहीं लिया तो वो एनर्जी आपकी वेस्ट है। आप आसन से उठेंगे वो वेस्ट हो जाएगी, पृथ्वी में भी जाएगी। आप ऐसी जगह जाते हो जहां नेगेटिविटी है तो वो भी एब्जॉर्ब करेगी आपकी एनर्जी को। आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो लोगों को आप कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस प्रकार से आपको फिर आपके पास फिर कुछ नहीं बचता। आपको बहुत हैवी फील होने लगता है, बहुत
थका थका सा महसूस होने लगता है, क्योंकि आपकी एनर्जी इधर उधर एब्जॉर्ब हो रही है। इसलिए एक संकल्प ले लीजिए, और संकल्प जब लेते हैं तो वो एनर्जी उसी कार्य में लगेगी, इधर उधर आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, और आप अपने घर पे रह के ही ठीक होंगे। अपने घर पे ही रह के आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, अपने घर पर ही रह के आपकी परेशानी दूर होगी, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं सबकी तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% लोग आपको लूटने के लिए बैठे हैं तैयार, कि आप कब आओ और कब हम लूट लें। तो इसलिए अगर लुटने से बचना है तो इस तरीके से चलिए, अगर आपको लुटना है तो आप जैसा करना चाहते हैं वैसा कीजिए। अब क्यों कहा जाता है कि इंद्र हमारी पूजा को चुरा लेता है, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा। तो वो इसी कारण से होता है कि जब हम संकल्प नहीं करते हैं तो उसको हर कोई एब्जॉर्ब कर सकता है। एक भाई का कमेंट आया था कि क्या घर के मंदिर में कोई शक्ति जागृत है, उसको कोई ले जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल ले जा सकता है, क्योंकि संकल्प में शक्ति होती है। और वो संकल्प यदि करे कि इस घर की सारी शक्तियां मेरे साथ चले, तो वो ले जा सकता है। यदि आपकी निष्ठा से ज्यादा उसकी निष्ठा है, आपके संकल्प से बड़ा उसका संकल्प है, तो ऐसा संभव है। लेकिन घबराने की भी आपको आवश्यकता नहीं, आप संकल्प से ही अपनी शक्तियों को वापस ला सकते हैं। एक बहन का कमेंट आया था कि मेरे भाग्य की रेखा किसी ने चुरा ली है। मैं नहीं बताऊंगा किसने चुरा ली है, लेकिन क्योंकि उनका वो पर्सनल मैटर है, लेकिन उनका ये प्रश्न था, तो मैं क्या करूं? तो सीधा सा है, आप संकल्प करेंगे। जब भाग्य आपका था, रेखाएं आपकी थी, कर्म आपके थे, तो आप अपने संकल्प शक्ति से उसको वापस पा सकते हैं। तो संकल्प आवश्यक है, और बिना संकल्प के चाहे आप दिन रात तपस्या कर लो, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि संकल्प प्रधान है, संकल्प पूजा का विशेष भाग है। जब तक आप संकल्प नहीं करेंगे तब तक वो पूजा आप जिसके लिए कर रहे हैं वहां तक पहुंचने से पहले आपकी वो एनर्जी, आपकी वो पूजा, आपकी वो ऊर्जा हर कोई एब्जॉर्ब कर लेगा, तैयार है। क्योंकि बना बनाया किसको खाना नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए संकल्प कीजिए। अब जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो आपने कुछ मेरे लिए भेजा, आपने किसी के हाथों वो दे दिया कि भाई ये उन तक पहुंचा देना। अब वो व्यक्ति मेरे पास तक लेके आए ना लेके आए, रास्ते में ही कुछ कर ले, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं। लेकिन जब आप एक तरीके से मेरे पास कोई चीज भेजेंगे, मुझे इन्फॉर्म करके भेजेंगे कि मैं आपके लिए ये भेज रहा हूं, आप चेक कर लेना, तो वो मुझ तक चीज पहुंचेगी। क्योंकि आपने एक तरीके से भेजा है, एक कुरियर के माध्यम से भेजा है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो चीज आप मेरे लिए भेज रहे हो उसकी मुझे जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि मेरी वस्तु मेरे पास आ रही है या नहीं। तो इस प्रकार से जब हम संकल्प ले लेते हैं तो वहां से भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाती है, और हमारी परीक्षा और अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। यदि परीक्षा और अनुभव नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए वो आपकी भक्ति भगवान तक नहीं पहुंच रही है, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए संकल्प बहुत जरूरी चीज है। संकल्प करके ही आप कोई कार्य करें। आप इतना समझिए कि संकल्प शक्ति से सब कुछ संभव है। तो संकल्प अवश्य करें और अपने घर पर ही रह के ठीक हो। आपको जिस चीज की भी परेशानी है, अपने इष्ट के आगे संकल्प लीजिए कि प्रभु मैं इतने दिन आपके लिए ये कार्य करूंगा, मेरी ये इच्छा है, कृपा करके मेरी इच्छा पूर्ण करें। यदि आपकी भक्ति उतनी रही, जो आपने संकल्प लिया है उस नियम से आप चले, तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। यह संकल्प की शक्ति है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।